गुड इवनिंग मेरे भारत का भविष्य। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और शुरू करने वाले हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, क्या स्टडी करने वाले हैं हम? आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली तीन इफेक्ट हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट विल बी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और जैसा हमारा आज का टॉपिक है, तो थर्ड क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? R, और इसमें T टाइम के लिए I करंट फ्लो होता है। तो इस कंडक्टर में क्या आएगा? हीट आएगा, H, किसके इक्वल? I स्क्वायर RT। इसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। जैसे आप कपड़ों को प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, ठीक है, वाटर को क्या करते हैं आप? बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, हीटर जैसे आपने देखा होगा। तो ये सब किससे काम कर रहे होते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास क्या है? एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। क्या है हमारे पास? तो यहां हमारे पास एक क्या है? कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, सपोज हमने इसके अंदर क्या ले रखा है? वाटर, H2O। और जब इसमें से हम पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास करेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनाए इसका हम? when electric current pass through a conducting solution, a chemical reaction takes place and called chemical effect of current। क्या बोलते हैं इसको हम? called chemical effect of current। जैसे वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो वाटर डिसोसिएट हो गया, किसमें? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अगर यहां हम क्या कर लेते हैं? दो इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं इन दिस वे, और यहां हमने कनेक्ट किया एक बैटरी को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो जैसे हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, तो सपोज ये एक वायर हमारे पास है और इस वायर में से क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट इसमें से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो वायर के अराउंड क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या आएगा इसके अराउंड? मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसा भी आपको बताया कि ये वायर है और इस वायर में से क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। सपोज I करंट पास हो रहा है इस वायर में से, तो इस वायर के अराउंड
क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड in 1820, a Danish physicist, इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? कि एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बना है इसका? व्हेन एन इलेक्ट्रिक current passes through a wire, a magnetic field is produced. Magnetic field is produced around the wire. Called magnetic effect of current. तो ये हो गया है इसका डेफिनेशन, हो गया है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है किसको? मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकिल, कोबाल्ट। इनको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या बोलते हैं इसको हम? मैग्नेट बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बना है इसका? ए substance which attracts the small piece of iron, nickel, cobalt, called magnet. ओके, और बेसिकली इन दिस वे क्या है ये? तो ये है एक बार मैग्नेट जिसके दो पोल होंगे। कौन कौन से? नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है? जो आयरन, निकिल, कोबाल्ट लाइक दिस, इनकी जो स्मॉल पीसीज उनको क्या करे? अट्रैक्ट करे, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? मैग्नेट। और मैग्नेट ऑलवेज किस में लाई करती है? डायपोल की फॉर्म में लाई करती है, जैसे नॉर्थ, दूसरा क्या हो गया है? साउथ। कुछ हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात करेंगे यहां। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो जैसे सबसे पहले अभी हमने देखा था कि ये हमारे पास क्या है? दिस इज बार मैग्नेट। क्या है ये? बार मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट वन, दिस वन, दिस इज व्हाट? मैग्नेटिक नीडल। क्या है ये? दिस इज व्हाट? दिस इज मैग्नेटिक नीडल। नेक्स्ट, यू शेप मैग्नेट इन दिस वे। दिस इज व्हाट? यू शेप मैग्नेट। यहां भी दो पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। दिस इज व्हाट? यू शेप मैग्नेट। और अगर ये जो दो एंड हैं, ठीक है, अगर बिल्कुल पास पास आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट। ये पास आए,
in this way. ठीक है, this is north and this one south. This is what? This is horseshoe magnet. ओके, क्या बोलते हैं इसको हम? हॉर्स शू मैग्नेट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, दिस इज cylindrical magnet. This is what? This is cylindrical magnet. Next one, this is what? This is oval shape magnet. Oval shape magnet. Okay, this is what? Oval shape magnet. Okay. और यहां एक बात आप और भी ऐड कर सकते हैं, विच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन निकल कोबाल्ट. एक टर्म इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? तो यहां हम ऐड कर सकते हैं एंड stay in north south direction. North south direction when suspended freely. एक मैग्नेट को अगर हम क्या करें, धागे से लटकाएं, ठीक है, तो क्या करेगी? ऑलवेज कहां रुकेगी? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली. कॉल्ड मैग्नेट. ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. तो कुछ टाइप्स हो गए मैग्नेट के, और अभी हम बात करने वाले हैं, किसका बात हम करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. फर्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेट अट्रैक्ट करती है किनको? मैग्नेटिक मटेरियल्स को. मैग्नेट अट्रैक्ट्स like substance आयरन, जैसा डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, निकेल, कोबाल्ट, इनको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. सेकंड, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. अगर हम क्या करें, एक मैग्नेट को लटका दें धागे के साथ, ठीक है, तो वो ऑलवेज कहां स्टे करती है? यहां से हमने क्या किया? इसको फिक्स किया है, और ये हमारे पास एक मैग्नेट है, तो ऑलवेज स्टे किस में करती है? ये ऑलवेज किस में स्टे करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये स्टे करती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. मींस क्या देती है हमको? ये डायरेक्शन देती है. क्या देती है हमको? डायरेक्शन देती है. When a magnet is suspended freely, it will always stays in north south डायरेक्शन. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है? ये स्टे करते हैं. नेक्स्ट वन, थर्ड प्रॉपर्टी,
एग्जिस्ट करती है ऑलवेज डायपोल की फॉर्म में, एक नॉर्थ पोल, दूसरा क्या है साउथ पोल। ऑलवेज एग्जिस्ट इन, या लिख सकते हैं ऑलवेज फाउंड विद डायपोल। डाय मीन्स टू पोल, ओके। ऑलवेज किसकी फॉर्म में मिलेगी, ये डायपोल की फॉर्म में मिलेगा। जैसे एक पोल कौन सा हो गया नॉर्थ, दूसरा पोल हो गया है साउथ। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, अगर हम मैग्नेट को ब्रेक कर दें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है और ये इसके दो पोल हैं नॉर्थ एंड साउथ। अगर हम इसको ब्रेक कर दें, इन दिस बीच में से हमने ब्रेक किया, तो फिर से क्या बनेगा, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे क्या बन जाएगा नॉर्थ। अगेन इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे क्या बनेगा साउथ। हाँ, इनका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लेकिन हर एक पार्ट काम करेगा एज ए इंडिपेंडेंट मैग्नेट, ओके। ब्रेकिंग ऑफ ए मैग्नेट, ब्रेकिंग ऑफ ए मैग्नेट is also a magnet, is also a magnet with the dipole, but with weak strength। लेकिन उसका स्ट्रेंथ कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट मैग्नेट होंगे, इनके भी दो दो पोल होंगे नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन इनका जो स्ट्रेंथ है, अट्रैक्ट करने का स्ट्रेंथ है, रिपेल करने का स्ट्रेंथ, वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये क्या है, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसके, मैग्नेट के, क्या है ये प्रॉपर्टीज है। एक और प्रॉपर्टीज में ऐड कर सकते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, इसमें हम ऐड कर सकते हैं इन दिस वे। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक आयरन पीस है, ये हमारे पास क्या है, एक आयरन पीस है, और मान लीजिए ये मैग्नेट है और इसको कंटिन्यू में बार बार यहां से इसको रब करके लेके जाऊं एक ही डायरेक्शन में, लगातार, कहां से कहां, एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू, तो ये जो मटेरियल है ये प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। किसका प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेट, यहां मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है, अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं तक भी किसी भी आयरन पीस को उठा के ले आएगी, है ना। इसका क्या है, एक बाउंड्री है, एक सर्टेन एरिया है जहां तक ये आयरन को या किसी दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ क्या कर सकती है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। तो इस मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहां पे ये दूसरी मैग्नेट पे या मैग्नेटिक मटेरियल्स पे क्या लगा सके, फोर्स लगा सके, क्या बोलेंगे उसको हम, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किसका हो सकता है, वो मैग्नेट का भी हो सकता है और करंट कैरिंग किसी वायर का भी हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा इसका, देखिए डेफिनेशन हम बाद में बनाएंगे। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या है, एक मैग्नेट है, तो कहां तक अट्रैक्ट करेगी ये, इन दिस वे। सपोज ये एक रीजन है, ये हमने एक रीजन शो किया है कि ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं ये इस मैग्नेट के अराउंड का वो स्पेस है जहां पे दूसरी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करेंगे, फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैग्नेट के अराउंड ये वाला जो स्पेस आप देख पा रहे हैं ये क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, ये एक वायर हमारे पास है, इसमें करंट पास हो रहा है, तो इसके अराउंड भी क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है।
इसके अराउंड भी क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो किस पैटर्न से आएगा, किस तरीके से आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बनाते हैं इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, क्या बनेगा डेफिनेशन, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ए current carrying conductor in which magnetic force can be experienced, in which magnetic force can be experienced, called magnetic field, magnetic field called magnetic field। ठीक है, और अभी जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे टू टाइप्स के, क्या आएंगे, एक आएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा आएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड विल बी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मान लीजिए ये वायर है और यहां से 1 मीटर राइट में और 1 मीटर लेफ्ट में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये वायर है और इसके अराउंड हम 1 मीटर कहीं भी रिवॉल्व करें और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ में क्या मिले, सेम मिले, तो फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म। और अगर वो स्ट्रेंथ डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, मान लीजिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है 1 मीटर वो 10 टेस्ला है और यहां से 1 मीटर आए तो कितना है, वो 5 टेस्ला है, इधर कितना है, 8 टेस्ला है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है एक फिक्स डिस्टेंस पे बदल रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला क्या है, तो टेस्ला यूनिट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना क्या है, वीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ला, और सिंबल क्या है इसका, टी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसको दिखाएंगे इन दिस वे। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनका जो स्पेस है, जो गैप है, वो आपने क्या शो करना है, इक्वल शो करना है, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर हमने क्या दिखाना है, नो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करना है, तो बस आपने क्या करना है, ये गैप कहीं कम शो करना है और कहीं पे आपने क्या करना है, इस गैप को ज्यादा शो करना है। ठीक है, तो जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बिल्कुल पास पास है तो वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है, और जहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये गैप ज्यादा है तो यहाँ पे फील्ड क्या हो गया है, वीक हो गया है। इसलिए इसको हम क्या बोलने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलने वाले हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपने वीडियो को लाइक एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।